जी आदिल खटक साहब, एक ज़माना था कि बड़ी बात की जा रही थी, कोई 10 अरब डॉलर की सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, रिफाइनरीज लग रही हैं, फिर 20 अरब डॉलर भी हो गया। और आज मामला यह है कि एग्जिस्टिंग जो हमारी रिफाइनरीज हैं वो इस पॉलिसी से उनके समझ से बालातर है कि रेगुलेटर चाह क्या रहा है। तो कल की मीटिंग के हवाले से ज़रा और फोकस कीजिएगा सर, क्या रहा उसमें? जी, आप ब्रेक से पहले आपने एक बड़ा रेलेवेंट सवाल किया कि पेट्रोलियम रूल्स इसके बारे में क्या कहते हैं। ओगरा के जो अपने रूल्स हैं उसमें एक सेक्शन है जिसको 35G कहा जाता है। 35G में ये कहा जाता है कि जी सबसे पहले जो लोकल रिफाइनरी की प्रोडक्शन है उसको उठाया जाएगा, उसके बाद अगर डिफिसिट होगा, कमी होगी, तो ओनली देन इम्पोर्ट वुड बी अलाउड। ठीक है जी, हम यही कह रहे हैं कि ये उसकी टोटल वायलेशन है जो कि हो रहा है कि रिफाइनरी से प्रोडक्ट उठाया नहीं जा रहा और इंपोर्ट किए जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसका मुल्क को नुकसान क्या हो रहा है? जब रिफाइनरी लो प्रोडक्शन करेगी तो आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज भी ज़ाया होगा। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि रिफाइनरी की प्रोडक्शन का मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो एक तो उसका सवाल था जो आपने रूल्स का पूछा था। अब आते हैं जी दूसरी इशूज़ पे जो आपने बात की। नहीं, इससे पहले सर एक सेकंड के लिए जरा रुकिएगा, यहाँ पे तवक्कुफ कीजिएगा। हमें इंपोर्ट से नुकसान है, राइट, ओके, लेकिन जो 90% आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या उस एक्सपोर्ट में भी नुकसान हो रहा है? और फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्राइस डिफरेंशियल कितना है, ये भी जरा बताइएगा कि आप लोग लॉस में कर रहे हैं? बात नहीं, देखिए बात है ना कि प्रोडक्ट कौन सी की बात कर रहे हैं हम। एक्सपोर्ट करने हैं फर्नेस ऑयल, जिसकी मुल्क में जरूरत नहीं है, तो वो तो एक्सपोर्ट करना ही करना होगा ना आपको। इंपोर्ट अब हो रहा है जो कि मुल्क में जरूरत है डीजल पेट्रोल की। हम कह रहे हैं डीजल पेट्रोल आप इंपोर्ट न करें और स्मगलिंग को कंट्रोल करें ताकि रिफाइनरी फुल थ्रूपुट पे चले। बात ये है, दोनों में गॉट इट जी सर, आगे बढ़िएगा। अब हाँ, आगे आपने बात की कि हम एक साइड पे हम कह रहे हैं कि जी नई रिफाइनरीज पाकिस्तान में आए, जिसको ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का मतलब यह है कि बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच नई रिफाइनरी बनाए। साथ हम कह रहे हैं कि जी एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज को अपग्रेड करें। आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर आप बड़े माशाल्लाह इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, कि 4-5 साल से बात हो रही थी रिफाइनरी पॉलिसी की। अब उसमें डेढ़ साल पहले तो रिफाइनरी का एक पोर्शन अलग करके ग्रीन फील्ड रिफाइनरी की अप्रूवल कर दी गई और ख्याल यह था कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और जो भी आप सोच सकते हैं ना, हर किस्म के इंसेंटिव्स उनको दिए गए। 20 साल 25 साल टैक्स, नो टैक्स फ्री होगा सब कुछ, इंपोर्ट्स पे कोई ड्यूटी नहीं, दुनिया जहाँ की उनको इंसेंटिव्स दिए, लेकिन कोई नहीं आया बाहर से अभी तक। ठीक है जी, अब बात यह ना, हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि देखें जी बाहर से कोई तब आएगा जब आप लोग जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इस वक्त मुल्क में हैं, जो मौजूद हैं, कि उनको पहला फैसिलिटेट करें, उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, ताकि वो इन्वेस्ट करें तो बाहर तब लोग आएंगे। अब ब्राउन फील्ड रिफाइनरी का नाम उन्होंने उस पॉलिसी को दिया कि एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज को अपग्रेड करें। अपग्रेड क्यों करें? ताकि फर्नेस ऑयल जिसकी ज़रूरत नहीं रही है कम से कम हो जाए और डीजल की ज़रूरत वो मैक्सिमाइज हो जाए। अपग्रेडेशन से ये नतीजा निकलेगा। दूसरा ये कि यूरो 5 के लेटेस्ट जो दुनिया के स्पेक्स है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, यूरो 5 के प्रोडक्ट्स हम बना सकें, एक उसका मकसद ये है। अब 4 साल से ये रिफाइनरी पॉलिसी कभी इधर कभी उधर, साथ गवर्नमेंट चेंज होती रही, ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस होती रही, उस पर आगे पीछे होती रही। जाके पिछले साल अगस्त में ये रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव हो गई। उसमें कुछ इश्यूज थे, फरवरी दिस ईयर उसको फाइनली अमेंड कर दिया गया एंड रिफाइनरीज वर रेडी टू साइन अपग्रेडेशन एग्रीमेंट्स। ठीक है जी, एंड मैं आपको बताऊं कि अगर ये रिफाइनरी सब अपग्रेड में गई प्रोजेक्ट्स में तो तकरीबन 5 से 6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से मुल्क में आएगी। अब आप देखिए कितनी अहम है। और जो हर साल का जो डिले हुआ है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, हर साल एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 बिलियन डॉलर का मुल्क को उसका नुकसान हुआ है हर एक साल के डिले का। सर मेरा कंसर्न देखिए, आप स्टेक होल्डर हैं, आप स्टेक होल्डर हैं, नफा नुकसान और एक कमर्शियल एंटिटी को लेकर चल रहे हैं, तो मुनाफा कमाना हर किसी का हक है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि जनाब सस्ती बिजली क्यों नहीं मिल रही, और दूसरा ये कि अगर हुकूमत की इस पॉलिसी से कि जिसपे आपके पास सफिशिएंट या सरप्लस या वाफिर स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद भी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आपका रिजर्व्स डिप्लीट हो रहा है, तो उसका एक आम पाकिस्तानी के ऊपर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी की कदर में इजाफा होगा और रुपए गिरेगा। तो
ये मुझे बताइए कि जो आपने शीर वायलेशन का जो इसके ऑयल रूल्स 2016 पॉलिसी है, खुद अगर रेगुलेटर कर रहा है तो उनके जहन में ऐसा है क्या? क्यों ये 1-1 साल का और 6-6 महीने का स्टॉक लेके बैठे हुए हैं और फिर मखसूस कंपनी को नवाजा जा रहा है? ऐसा क्यों है? ये सिर्फ आपने तो कह दिया कि उनको शायद एहसास है, लेकिन मतलब ये क्या? बात ये होती है इमरान कि मैं ये नहीं कहता कि वो जो ओगरा है, मतलब देखे हर कोई अपनी समझ के मुताबिक सोचता होगा ना, आई डोंट नो, क्योंकि ये 3 महीने से ये इनकी हर महीने एक मीटिंग होती है, उसको होते हैं प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग, जिसमें सब लोग और स्टेक होल्डर बैठ कर देखते हैं कि जी प्रोडक्शन कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी और इम्पोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब उन मीटिंग में सब रिफाइनरीज अपोज करती है कि जी इम्पोर्ट न करें, उनको फिर भी एक पार्टी को इम्पोर्ट की इजाज़त दी जाती है। अब उसकी क्या वजूहात हैं, मतलब हमें तो वो कन्विंस नहीं कर सके। वी फील देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर फर्दर इम्पोर्ट्स स्पेशली बाय दिस पर्टिकुलर पार्टी। ठीक है, अब आपको मजे की एक बात और बताऊं, आज सुबह की, ये इस पार्टी जिसको इम्पोर्ट की इजाज़त दी गई थी, उनको कहा गया था कि जी आपका नेक्स्ट कार्गो आएगा सितंबर के एंड में। अब आप ये देखें, ओगरा की अपनी उनको वो थी, कहा था कि सितंबर के एंड में आएगा। आज सुबह पता चला जी वो शिप तो ऑलरेडी पहुंच गया कराची उस पे पोर्ट पे। अब आप इमेजिन करें, या स्टॉक्स रिफाइनरीज के पास अब जगह नहीं है डीजल रखने की। I can smell something, और वहां पर एक शिप पहुंच गया। I can smell something like wheat crisis। बस आप देखिए, अल्लाह न करे कि ऐसा हाल हो, लेकिन हालात तो इस वक्त यही हैं। तो हम यही ओगरा को कह रहे हैं, उम्मीद है, मतलब मुझे इनमें काफ़ी उम्मीद है। कल की मीटिंग से मुझे थोड़ा हौसला हुआ है कि ओगरा के एंड पे भी अब रियलाइजेशन है। अब उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते जी हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक मीटिंग बुलवाएंगे जिसमें सारे एमडीज भी आएंगे और वहाँ हम फिर फाइनल फैसला करेंगे कि अब इम्पोर्ट आगे बंद किया जाए, क्या किया जाए। तो लेट्स होप, यू नो, मैं अक्सर कहता हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, तो अच्छा ये बताइएगा, ये बताइएगा, वक्त की कमी भी है प्रोग्राम में, ये भी बताइएगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के वक्त ये जो एक्शन लिए गए थे होर्डर्स के खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ, ये मतलब हमारी जमहूरी हुकूमत आई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि नंबर से जनाब 67% इजाफा हुआ है इस तरह के जो स्मगलिंग है, इसमें ईरान से जो स्मगलिंग है, ये तो फेलियर है फिर हुकूमत की गवर्नेंस का। नहीं, ये मैं वैसी मशहूर हूँ कि मैं ज़रा सीधी बात करता हूँ। ये सबसे सिचुएशन जो ज़्यादा ख़राब मेरे हिसाब में हुई ना, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में ख़राब हुई है। हुआ ये है कि, और उसके बड़े मज़ेदार किस्म के वो बताए जाते हैं, रैशनल और जस्टिफाई किया जाता है बड़े इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स के साथ। बताइएगा कुछ। एक मिनिस्टर साहब, उस केयर टेकर में एक मिनिस्टर साहब ने ये कहा केयर टेकर गवर्नमेंट में कि जी क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत गुर्बत है, तो हमने उनको इसलिए अलाउ किया क्योंकि वहाँ न रोज़गार है न कारखाने, तो गरीब क्या कर, तो वो हमने इसलिए उनको आंखें बंद की हुई हैं। मैंने उनको ये कहा कि जी गुर्बत तो फिर आपके थर में भी है, राजस्थान में भी बहुत गुर्बत है, तो फिर आप इंडिया से भी बॉर्डर खोल दें स्मगलिंग। फिर हमारे सराइकी बेल्ट में भी, साउथ पंजाब में भी बहुत गुर्बत है, तो इंडिया से फिर बॉर्डर खोल दें, अगर ये तरीका है गुर्बत दूर करने का। मतलब रिडिकुलस किस्म के जस्टिफिकेशन दी गई ना। फिर दूसरा उन्होंने एक और इससे भी इंटरेस्टिंग वो दी कि जी ऐसे कारोबार बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। फिर सवाल मुझे कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में तो किसी ओएमसी ने पेट्रोल पंप नहीं लगाते, तो मैं क्या पेट्रोल पंप उनका दिमाग खराब है कि लगाएंगे जहाँ उन्होंने बिकना ही नहीं, उनके प्रोडक्ट ने सारा स्मगल्ड ईरान से आ रहा है, तो वो उनका पंप्स कैसे वो फीजिबल होंगे। तो अजीब किस्म के इसकी जस्टिफिकेशन दी जाती है जिसमें कोई भी जस्टिफिकेशन, कोई रैशनल उसमें नहीं है, ठीक है, कोई वजह नहीं है। तो ये पीक पे पहुंची थी उसी दौर में। फिर बाद में मैं आपको थोड़ा मैं ऐड करूं, बाद में जब हमने बहुत शोर मचाया तो कुछ एक्शन लिए गए और वो किसी हद तक कुछ कंट्रोल भी हुआ था, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा आपस में नेटवर्किंग है। यानी आपने अगर आई डोंट नो आपने कहीं भी वो ड्रोन मूवीज वो वीडियोस देखी हैं, हज़ारों की तादाद में ब्लू कलर सारे ट्रक्स, बिल्कुल सर, बिल्कुल देखी हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि शायद उसको एक ट्रेड का दर्जा दिया जाना है। वो तो ऐसे बजाय लगता है कि एक ट्रेड का उसको लिजिटिमेट करना बाकी रह गया, इतने मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। ठीक,
सर, प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े, आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे फिर बात होगी इस रिफाइनरीज के हवाले से, इस सेक्टर के हवाले से, एंड स्पेशली जो रेगुलेटर है ओगरा, उसके माइंड में क्या है, क्योंकि ये एक्सेस में अगर पाकिस्तान में या सरप्लस है ऑयल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो फिर इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। हमारी कोशिश होगी कि ओगरा का व्यू जो है, पॉइंट ऑफ व्यू, अगले प्रोग्राम में उसमें ज़रूर शामिल करें। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान इस वक्त क्रॉस द कंट्री मॉनसून बारिशों का जो आखिरी स्पेल है, जो कि बहुत ही तबाही और खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया है। आज भी बारिशें और तेज़ बारिशें, तबाही वाली बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं। क्या उसकी लेटेस्ट अपडेट है, आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।